तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आईटीसी स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आईटीसी का पूरा नाम है इंडियन टबैको कंपनी, जैसे कि आपको पता होगा क्योंकि इसका मेन रेवेन्यू टबैको से आता है। और दूसरी चीज़ ये कि आईटीसी एफएमसीजी बिज़नेस में भी है। इसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे यप्पी है और भी बिंगो वगैरह भी जो आते हैं, कुछ ब्रांड्स जो हैं एफएमसीजी में भी इसके अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। तो बहुत टाइम पहले कोविड के टाइम दौरान इसका स्टॉक करीब करीब 294 पे था, फिर कम हो गया था। और देखा जाए तो पिछले 5 साल में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला था और बहुत वैल्यू भी बढ़ी थी, और बाद में अब ये वैल्यू धीरे धीरे कम आ रही है। तो आप लोग का सोचना ये होगा कि आखिर इस स्टॉक का फ्यूचर क्या है। तो इससे एक चीज़, आईटीसी के होटल्स तो अलग हो चुके हैं। पहले आईटीसी होटल्स भी इसी के अंदर थे। अब हम देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। तो इसका पीई रेशियो 11.55 है, जो कि अच्छा माना जाता है, और डिविडेंड यील्ड भी 4.4 है, जो कि अच्छी मानी जाती है। तो अब जब सब कुछ अच्छा है, प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? मतलब आपके दिमाग में आएगा कि वाई द शेयर प्राइस इज़ फॉलिंग कंटिन्यूसली। अब आप देखो कि शेयर प्राइस कंटिन्यूसली देखा जाए तो फॉल ही कर रहे हैं, लगातार गिरे जा रहे हैं, इतना झटका लग के नीचे नीचे तक आ गए थे। इसका कारण ये है कि पी रेशियो ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। अब आप सोचोगे कि सर पी रेशियो 11 तो बहुत अच्छा होता है, 11-12 का पी रेशियो, और एक 4.4 की डिविडेंड यील्ड है, बैंक से थोड़ी सी कम है। देखो एक्चुअली क्या है, मेन बात ये है कि अब इसमें फर्दर ग्रोथ नहीं हो रही है प्रॉफिट्स में। आप देखो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, 13,000 से 15, 15 से 19, 19 से 20, 20 से 20। तो होता क्या है कि जो एफआईआईज़ होते हैं, जब वो किसी कंपनी में एंटर करते हैं तो वो कंटिन्यूसली बाइंग तब तक करते रहते हैं जब तक उनको लगता है कि इसमें प्रॉफिट ग्रो होता है। अब गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया है, आपको पता होगा, रिसेंट में सिगरेट्स पे। तो टैक्स बढ़ने के बाद अब ये कंपनी ऐसा नहीं है कि अपने सिगरेट प्राइस बढ़ा दे, एक बहुत बड़ा मार्जिन इसके पास नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अब फर्दर प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होगी, इसी तरीके से चलता रहेगा। और जो कंपनी ग्रो नहीं करती है उसको अच्छा पी रेशियो नहीं मिलता है, उसको 10, 8, 12 इतने का ही पी रेशियो मिलता है। हाँ, अगर इसमें कुछ सडन ग्रोथ दिख जाए किसी तरीके से, या कुछ मैनिपुलेशन हो जाए, तो इसका प्राइस बढ़ सकता है। और दूसरी बात, इसका डिविडेंड यील्ड इतना भी अच्छा नहीं है, मतलब 4.4 है। अगर आप एफडी, बैंक की एफडी जितना दे देते तो बात अलग थी, जो कि अगर कंपनी दे तो फिर भी इसके स्टॉक प्राइस में ग्रोथ हो सकती है। अगर ये 7-8 का डिविडेंड यील्ड दे रहे होते, 7-8 का डिविडेंड यील्ड देना बहुत आसान बात नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि इतना उनके प्रॉफिट भी नहीं हो पा रहा है कि 7-8% का डिविडेंड यील्ड दे पाएँ। तो आप देख सकते हैं इसको आगे।